study about the classification of elements, okay, and how it becomes periodic. Okay, so we have studied about the elements in class 9. क्लास 9th में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. So these all are actually elements. So these elements are the basic building material of chemistry, of the whole chemistry. Okay, so we will study about it, and in this chapter we study how the elements are classified. How can we study these elements very easily? Okay, so for simple study of elements, similar elements were grouped and different were separated. इसका मतलब क्या है? Elements जो है वो 18th century तक बहुत सारे लगभग 30 elements डिस्कवर हो चुके थे, राइट? सो अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, जितने ज्यादा धीरे धीरे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा था. अब उन एलिमेंट्स को हम देख रहे थे, किसी किसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, रिजेंबल हो रही थी, आइडेंटिकल हो रही थी. सो उन एलिमेंट्स को हम कैसे समझे जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, या फिर जो डिस्कवर हो गए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो रही हैं. So for studying about that, for making a simple study of that, we need to classify them. Okay? और क्लासिफिकेशन में उनके क्या किया गया, सिमिलर एलिमेंट्स को साथ में ग्रुप कर दिया गया. ओके, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया. इसी को हमने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, दिस इज ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज द बेस ऑफ periodic table, the modern periodic table which we are studying nowadays. Okay, so at present 118 elements has been discovered. Okay, 118 elements has been discovered which are given in your periodic table, the modern periodic table, and out of which first 98 occurs naturally. Okay, so शुरू के जो 1 से लेकर 98 तक जो elements हैं वो नेचुरली अकर करते हैं हमारी नेचर में. ओके, बट रेस्ट सिंथेसाइज्ड इन लैब. बाकी जो है 98 के बाद 99 से 99 to 118 they were synthesized in laboratories. ओके, उनको बनाया गया है. ओके, सिंथेसाइज किया गया है. सो इतने सारे एलिमेंट्स के डिस्कवर होने पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि हम उनको कैसे समझें. जितने ज्यादा उनका डिस्कवरी हो रही थी उतना उनके बारे में जानकारी इकट्ठा होती जा रही थी, डाटा और मिलता जा रहा था. उस डाटा को अरेंज करने की जरूरत पड़ी. सो उस डाटा को अरेंज करने के लिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए, और उन क्लासिफिकेशन में ही, उन क्लासिफिकेशन का नतीजा ही आज हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, राइट? सो उन क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं जो अर्लियर अटेम्प्ट्स हुए. Okay, so earlier in 1829, डोवर्नियर साइंटिस्ट come in existence, and उन्होंने अपना डोवर्नियर ट्राइब थ्योरी को दिया. पहला अटेम्प्ट था ये हमारी क्लासिफिकेशन में. इसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट वाज मेड बाय in 1860 by Newland, scientist Newland, which he has given Newland's law of octaves. Okay, Newland's law of octaves. ये भी एक periodic classification का ही पार्ट था. इसके बाद थर्ड अटेम्प्ट वाज मेड बाय दिमित्री इवानोविच मेंडलीव. ओके, एंड 1863 में जो ये मेंडलीव का पूरा कॉन्सेप्ट आया, जो पीरियोडिक टेबल आया, उसने पूरा सिस्टम ही पलट दिया. उसने बहुत ही ज्यादा डीपली इन चीजों को समझा और एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. लेकिन स्टिल वहां पे भी कुछ कमियां थी, कुछ कमियां रह गई, जिनको बाद में मिस्टर हेनरी मोजले, विच वाज अ फिजिसिस्ट, ये एक फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने एटॉमिक नंबर निकालने के लिए टेक्निक बनाई, राइट? एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने की टेक्निक दी. ओके, सो 1913 में हेनरी मोजले के अटेम्प्ट्स के थ्रू हमारी न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एग्जिस्ट कर रही है वो आज बन पाई है, राइट?
और इसमें आज भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए अटेम्प्ट्स चल रहे हैं और हम बहुत इजीली इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पा रहे हैं. Okay, so this is our introductory lecture. After this lecture, I will tell you about the each attempt which was made by previously scientists. Okay, so this is all the basis of periodic classification of elements. Okay, hope you like the lecture. Subscribe my channel. Thank you.